हेलो दोस्तों, इनसाइड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्तम कुमार। दोस्तों, मैथमेटिक्स के इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नया चैप्टर नाव एवं धारा बोट एंड स्टीम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। साथ में दोस्तों इस चैप्टर को हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स प्लस बेस्ट कंसेप्ट के साथ कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इसमें लगभग 5 एवं 6 टाइप्स के ही सवाल आते हैं। इस चैप्टर को हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे। यदि इन सवालों को करने के बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट हो या कोई बुक्स हो प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सवाल आपके बन जाएंगे। साथ में दोस्तों कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, यह जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें कुछ थ्योरी पार्ट है, उसे कुछ पहले जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, नाव एवं धारा क्या है दोस्तों? क्या है नाव की चाल, क्या है धारा की चाल, समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह है मान लीजिए नदी। नदी का पानी में दोस्तों क्या पाया जाता है? बहाव पाया जाता है एक प्रकार का, यानी एक अपना चाल पाया जाता है, अपना बहाव है, यानी बहाव। बहाव को ही हम लोग कहते हैं धारा। बहाव जो है उसी को धारा कहते हैं, यानी यह जो अपना चाल है इसे कहते हैं धारा की चाल। धारा की चाल इसे मान लीजिए दोस्तों y है, और वही दोस्तों मान लीजिए यह क्या है? तालाब है। यहाँ जो दोस्तों बहाव पाया जाता है वो जीरो पाया जाता है। कोई भी सामान आप यहाँ रख देंगे, कोई भी कागज का टुकड़ा रख देंगे तो यह अपने आप यहाँ से यहाँ बह के नहीं जाएगा तालाब में। वही नदी में यदि आप लोग रख देंगे तो बहाव जो है धारा की चाल उसको यहाँ से यहाँ लेके चला जाएगा। तो मान लीजिए, यानी यहाँ जो पानी है तालाब में, यह पानी ठहरा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर एक नाव है, मान लीजिए नाव की चाल यहाँ पर कितना है दोस्तों? x। नाव की चाल यहाँ पर कितना है दोस्तों? x। यानी नाव अपने बल के आधार पर यहाँ मूव कर रहा है, तैर रहा है। वहीं दोस्तों यहाँ पर लेके आते हैं, यदि नाव यहाँ पर बल नहीं लगाएगा, फोर्स नहीं लगाएगा, तो जितना स्पीड धारा का चाल है उतना स्पीड नाव का चाल है। वही नाव का यदि अपना चाल है, नाव की चाल यदि यहाँ x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये अपना है यानी स्थिर पानी में, प्लस धारा का चाल y है, तो इस कंडीशन में दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होगा हम लोग जान लेते हैं। यानी धारा की दिशा में नाव की चाल कितना होगी दोस्तों? यानी धारा की दिशा में जो नाव की चाल होगी, एक तो धारा की चाल है और नाव की चाल जुड़ जाएगा, यानी x प्लस वाई। इसे हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी d बराबर हो गया दोस्तों x प्लस वाई, धारा की दिशा में नाव की चाल। वही दोस्तों यदि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, वही नाव अभी दोस्तों इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। यदि नाव इस डायरेक्शन में मूव करे, वो धारा इस डायरेक्शन में है, नाव इस डायरेक्शन में जा रहा है, धारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या जितना स्पीड से पहले जा रहा था उतना स्पीड से जा पाएगा दोस्तों? नहीं जा पाएगा। इस कंडीशन में जो नाव की चाल होगी विपरीत दिशा में, वो कितना होगी दोस्तों? x माइनस वाई। यानी इसको कहते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम यानी u बराबर हो गया दोस्तों x माइनस वाई। इसको हम लोग एक तरीके से समझ लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। क्या है धारा, क्या है नाव। मान लीजिए साइकिल है दोस्तों, यह रोड है। कैसी आखिर, क्यों आखिर धारा की दिशा में नाव की चाल में धारा की चाल नाव की चाल जुड़ जाता है? क्यों विपरीत दिशा में
जो नाव की चाल से धारा का चाल घट जाता है, आखिर क्यों ऐसा होता है, और एक तरीके से हम लोग समझ लेते हैं, इस बार आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए यह है साइकिल, यह साइकिल है, यह आदमी है, देखिए यह आदमी, मान लीजिए यह आदमी अभी जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अभी आदमी जो जा रहा है यह आदमी का अपना चाल है दोस्तों, वही आदमी का अपना चाल, यानी आदमी है, इसके जगह नाव यदि होता, पानी में नाव होता तो नाव की चाल हो जाता, ये नहीं, यानी ये क्या है दोस्तों, एक्स। मान लीजिए पीछे तरफ से अचानक तूफान आ गया, ये तूफान आ गया अचानक, यानी तूफान यानी धारा, धारा मान लीजिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तूफान आ गया। क्या अभी भी इस कंडीशन में भी आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मूव करेगा? अब लोग बताइए दोस्तों, मूव करेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से? नहीं। इस कंडीशन में आदमी का स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। हम लोग जब बचपन में साइकिल चलाते थे दोस्तों, जब पीछे तरफ तूफान आता था, पीछे तरफ हवा बहने लगती, तो हम लोग को साइकिल चलाने में ज़्यादा मज़ा आता था और बहुत ही स्पीड भी हम लोग मूव करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय ये धारा की चाल और जो धारा की चाल है और अपना चाल जुड़ जाता था उस कंडीशन में, यानी धारा की दिशा में जो आदमी का चाल या नाव का चाल होगा दोस्तों, क्या होगा, अपना चाल x प्लस ये धारा की चाल यदि y होता तो जुड़ जाता x प्लस y। सेम हम लोग आगे थ्योरी पार्ट में पढ़े हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर धारा की चाल क्या है, क्यों होता है, आखिर क्यों जुड़ता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ फॉर्मूला है उसे हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल पे आएंगे। देखिए दोस्तों, यानी जो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है उसे हम लोग पढ़ते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। यानी इसके लिए हम लोग u शब्द का प्रयोग करेंगे, u का प्रयोग करेंगे, क्या होगा दोस्तों, x माइनस वाई। अब देखिए दोस्तों, अब यदि पूछे नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल निकालना है। धारा की दिशा में नाव की चाल दिया हुआ है x प्लस वाई, डी बराबर x प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल यानी u बराबर दिया हुआ है x की चाल। हम लोगों को निकालना है नाव की चाल। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, नाव की चाल यानी स्थिर पानी में, स्थिर पानी में दोस्तों यहाँ होगा d प्लस यू बटा 2। कैसे होगा, d का मान कितना है दोस्तों, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बटा 2 कीजिएगा तो y कट देगा, 2x बटा 2 यानी कट के x आ गया। वो जो यहाँ x है, यही x क्या है दोस्तों, स्थिर पानी में नाव की चाल। इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, वही धारा की चाल। धारा की चाल दोस्तों क्या होगी, यानी y जब हम लोग निकालेंगे, या यहाँ पर x है, y निकालेंगे कैसे, d माइनस यू बटा 2। du शब्द का प्रयोग करेंगे दोस्तों, इसको याद रखिएगा। डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में नाव की चाल के लिए d का प्रयोग करेंगे, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल के लिए हम लोग u का प्रयोग करेंगे। इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी कंसेप्ट के आधार पर इस चैप्टर के जितने सारे सवाल है, सारे सवाल हम लोग बनाएंगे। साथ में इसका वो और एक फॉर्मूला है, स्पीड बराबर यानी दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, स्पीड बराबर कितना होता है, यानी डिस्टेंस बटा टाइम। बस यही कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट के आधार पर हम लोग सवाल को बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का पहला सवाल हम लोग बनाते हैं, इसे पढ़ते हैं। क्या है सवाल, एक नाव बहाव के साथ 21 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है। धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या है। यानी धारा की दिशा में जब नाव मूव कर रहा है दोस्तों 21 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, वही धारा की विपरीत दिशा में, यानी यहाँ एक नाव है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, नाव भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितना है दोस्तों, 21 किलोमीटर प्रति घंटा।
वही धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत डायरेक्शन में यही नाव यदि इस डायरेक्शन की ओर मूव करता और धारा इस डायरेक्शन में, तो कितना स्पीड से आता था दोस्तों? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्थिर पानी में यानी एक्स से निकालना है दोस्तों। हम लोग एक्स निकालेंगे, यानी यहाँ दोस्तों क्या दिया हुआ है? बहाव के साथ यानी डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है डी बराबर 21 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम यू 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की गति यानी क्या है दोस्तों? एक्स। हम लोग पढ़े हैं एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों? डी प्लस यू बटा 2। बहुत ही आसान है। 21 प्लस 7/2 करेंगे, 28/2 करेंगे, कितना है दोस्तों? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी। यदि सवाल में यह पूछता धारा की गति क्या है, तो सवाल को ऐसे बना देते, वाई बराबर डी माइनस यू बटा 2 यानी 21 माइनस 7/2 कर देते, तो कितना आता है? तो 14/2 बराबर यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत इसको सॉल्व करने में दोस्तों कितना टाइम लगेगा? लगभग से लगभग 5 सेकेंड। यानी दोस्तों बहुत ही ट्रिक्स एवं बेस्ट कंसेप्ट के साथ हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरा सवाल को पढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार है यह जो चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है समझने में। एक तैराक कुछ दूरी बहाव के साथ 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यानी कुछ दूरी जो है बहाव के साथ यानी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, और वापसी धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है। तो धारा की गति क्या है? यानी इसमें जो धारा की गति क्या है, तो इसमें दोस्तों इसको इस तरह से बनाएंगे। बहाव के साथ यानी धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी तैराक की चाल, चलिए लिख देते हैं डाउन स्ट्रीम, जिसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, जिसे हम लोग यूज करते हैं दोस्तों डी कितना है दोस्तों? 19 किलोमीटर प्रति घंटा। वही वापसी धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में, धारा के प्रतिकूल तैराक की चाल, यह यानी अप स्ट्रीम। इस धारा के प्रतिकूल के लिए दोस्तों हम लोग क्या शब्द यूज करते हैं? यू बराबर कितना है दोस्तों? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें दोस्तों धारा की गति क्या है? यानी धारा की गति आप लोगों को पता है डी में दोस्तों क्या छुपा हुआ है? एक्स प्लस वाई। इसमें एक्स क्या है? तैराक की चाल, वाई क्या है? धारा की चाल। एक्स माइनस वाई शब्द छिपा हुआ है। यानी दोस्तों आप लोगों को पता ही है धारा की चाल के हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, डी माइनस यू बटा 2 यानी 19 माइनस 9/2 यानी 10/2 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग तीसरा सवाल को पढ़ते हैं। एक नाव बहाव के साथ 36 किमी की दूरी 2 घंटे में तय करती है और वापसी धारा के प्रतिकूल 24 किमी की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो स्थिर पानी में नाव की चाल क्या है? देखिए दोस्तों, इससे पहले जो हम लोग 2 सवाल बनाए थे उसमें क्या था दोस्तों कि जो धारा की दिशा में नाव की चाल, वो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम डायरेक्टली दिया हुआ था। यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट बनाएंगे। धारा की दिशा में नाव की चाल के लिए डी शब्द का प्रयोग करेंगे। डी बराबर क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय 36/2 यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और यू शब्द के लिए हम लोग क्या अप स्ट्रीम यानी प्रतिकूल 24/2 नहीं 24/4 नहीं 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो हम लोग को निकालना है स्थिर पानी में नाव की चाल, यानी एक्स निकालना है। एक्स बराबर दोस्तों क्या होता है, डी प्लस यू बटा 2, यानी 18 प्लस 6 बटा 2, यानी 24 बटा 2, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। वही दोस्तों यदि यहाँ सवाल में यह रहता धारा की चाल बराबर व्हाट, तो हम लोग धारा की चाल यानी y निकालते, y बार पढ़ते हैं d माइनस यू बटा 2, यानी 18 माइनस 6 बटा 2, यानी 12 बटा 2, तो कितना हो जाता 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चौथा सवाल पर चलते हैं। तो हम लोगों का चौथा सवाल है दोस्तों, एक नाव बहाव के साथ 36 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है, जबकि 54 किलोमीटर बहाव के साथ तथा 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल क्या है। देखिए दोस्तों, यह टाइप 2 का सवाल है। इस सवाल को करने के लिए कुछ यानी सवाल इस तरह का है। देखिए दोस्तों, 36 किलोमीटर धारा की दिशा में, यानी यहाँ से आदमी मूव करता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है आदमी पहले, यानी t1 टाइम लगता है। कितना डिस्टेंस गया 36 किलोमीटर, यानी धारा का डायरेक्शन इस दिशा की ओर है। और धारा के प्रतिकूल फिर रिटर्न होता है आदमी यहाँ से यहाँ तक, जिसमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। इसमें t2 टाइम लगता है। ये जो t1 t2 टाइम है, यानी t1 प्लस t2 धारा के अनुकूल प्लस धारा के प्रतिकूल, टोटल 9 आवर में डिस्टेंस तय करता है। यानी अप स्ट्रीम 36 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर में t1 टाइम लगा, और अप स्ट्रीम जो है 42 किलोमीटर t2 टाइम लगा। t1 प्लस t2 9 आवर, यानी ये है d, और ये दोस्तों कितना है u। सेम उसी प्रकार, यानी यदि धारा इस डायरेक्शन में है 54 किलोमीटर बहाव के साथ दूसरा लाइन, यानी ये यहाँ से आदमी 54 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, जिसमें t1 टाइम लगा। फिर यहाँ से आदमी रिटर्न होता है इस साइड धारा की विपरीत दिशा में। कितना है दोस्तों 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में मान लीजिए t2 टाइम लगा, वही t1 प्लस t2 कितना होगा दोस्तों 8 घंटा। यानी धारा की 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और आने में यानी आने में टोटल 9 घंटा लगता है। फिर वही 54 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में और 30 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में आने में 8 घंटा टाइम लगता है। इस तरह से सवाल दिया है दोस्तों। तो हम लोग इसको इस तरह से बनाएंगे। यानी t1 प्लस t2, तो पहला इक्वेशन बनेगा हम लोग का दोस्तों, क्या बनेगा t1 यानी t1 प्लस t2 यानी 9 आवर। जो 9 आवर लगा, t1 क्या है दोस्तों धारा के अनुकूल, या धारा के अनुकूल मान लो 36 किलोमीटर धारा बहाव के साथ 36 किलोमीटर, 36 बटा d प्लस, और यहाँ t2 यानी कितना है दोस्तों t2 यानी 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि अप स्ट्रीम कितना है दोस्तों u 9 आवर। क्योंकि टाइम बराबर दोस्तों क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी 36 किलोमीटर और स्पीड क्या था दोस्तों डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस कितना था दोस्तों 42 किलोमीटर, और स्पीड कितना था दोस्तों अप स्ट्रीम। यह इक्वेशन 1। सेम हम लोग दूसरा इक्वेशन बनाते हैं t1 प्लस t2, इसमें भी होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों 54 किलोमीटर बहाव के साथ, यानी कितना टाइम रहेगा 54 बहाव के साथ, यानी डाउन स्ट्रीम d जोर। उसके बाद अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस है 30 है दोस्तों 30। उसके बाद जो स्पीड है दोस्तों कितना अप स्ट्रीम है, टोटल कितना है
8 आवर इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, डी को आप लोगों को काटना पड़ेगा। 54 और 36 का एलसीएम दोस्तों कितना आता है? 108। यानी इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, वो दोनों को घटा देंगे। तो 108 बटा डी प्लस 3 दूनी 6 4 तिया 12, 126 यू बराबर 9 तिया 27। इक्वेशन नंबर ये 1 आ गया। अब डायरेक्ट कीजिए, यानी 108 बटा डी माइनस 60 बटा यू बराबर प्लस में है 8 दूनी 16। अब इसको डायरेक्ट घटा दीजिए। घटाने के बाद ये दोनों कट जाएगा, यानी 126 यू 126 बटा यू माइनस 60 बटा यू बराबर 27 माइनस 16। तो इसको घटाइए, 66 बटा यू बराबर 11, यानी यू बराबर आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यू, यहाँ जो दो यू है यानी अपस्ट्रीम धारा के प्रतिकूल यू निकला। अब हम लोग डी निकाल सकते हैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में सॉल्व करके। तो इसको सॉल्व कीजिए, 36 बटा डी प्लस 42 बटा यू कितना है दोस्तों? 9। 36 बटा डी और प्लस यू के जगह क्या बैठाइए दोस्तों? 6 बराबर 9, यानी 36 बटा डी प्लस 7 बराबर 9, यानी 36 बटा डी बराबर, इसको इधर कीजिए 2 आ गया। तो डी बराबर कितना है दोस्तों? 18। यानी डाउन स्ट्रीम धारा के प्रतिकूल चाल कितना निकला दोस्तों? 18। और अप स्ट्रीम कितना निकला दोस्तों? 6। तो हम लोगों को सवाल है धारा की चाल क्या है। तो धारा की चाल यानी y बराबर क्या होता है दोस्तों? d माइनस यू बटा 2। तो y बराबर यानी 18 माइनस 6 बटा 2। इसको सॉल्व कीजिए, 12 बटा 2 बराबर आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, इस हिसाब को बनाने के लिए 2 मेथड है। या तो आप इक्वेशन को सॉल्व करके बना सकते हैं, या तो आप इसे डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स, जो बेस्ट मेथड है इसको बनाने का, उस तरह से हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। देखिए दोस्तों, यह पहला इक्वेशन है, यह है दूसरा इक्वेशन है। इसको हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है यानी 3654, इसका आप लोग डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस इस तरह से 36 माइनस 54 माइनस 36 डाउन स्ट्रीम कर लीजिएगा। तो कितना आया दोस्तों? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन स्ट्रीम इन दोनों का 36 और 54 का आप लोग अंतर लीजिए 18। और आप लोग क्या कीजिए, डी को मान लीजिए 18। ये T1 है प्लस T2 है, डी को 18 मान लीजिए। डी बराबर 18। डी कितना हो गया दोस्तों? 18 मान लीजिए। डी को जैसे ही आप लोग 18 मान लेंगे, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो यू कितना आएगा दोस्तों? 18 लीजिएगा इसको। डी को जब आप लोग 18 माने तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों? 2 प्लस 42 बटा यू बराबर कितना? 9, यानी 2 प्लस 42 बटा यू बराबर कितना आया? 7। तो 7 आया। तो u बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 6, यानी u बराबर कितना हो गया दोस्तों? 6 आ गया। अब आप लोग देखिए 9 घंटा आता है कि नहीं? 18 से 2 और 6 7 42 7, यानी 7 2 9 आवर। अब सेम इन दोनों डेटा को इक्वेशन नंबर 2 में सेट कीजिए। जब इसको 18 माने हैं तो कितना आएगा दोस्तों? 3। 18 3 54 जोड़, जब इसको 6 पंचे 30, 5 3 8। यानी अब हम लोग इस तरह से डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि d बराबर कितना आया दोस्तों? 18 और u बराबर कितना आया? 6। अब डायरेक्ट बना लीजिए। क्या पूछा है? धारा की चाल यानी y बराबर d माइनस यू बटा 2,
यानी 18 माइनस 6/2 यानी 12/2 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। वही दोस्तों यदि सवाल में पूछता कि नाव की चाल क्या है, तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं x बराबर d + u/2 यानी 18 + 6/2 तो 14 यानी 24/2 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड और एक पार्ट आएगा जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। साथ में दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।